यह कविता सतीश सृजन जी के काव्य संकलन से ली गई है और इसका गायन मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें शिशुपाल वध का वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी की कविता शुरू करते हैं। करके अधीन सारे राजा ना चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूई कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूई यज्ञ करवाने की, मनसा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहलाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था, नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंग खोया हो बड़ नरेश बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यही सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को, अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सर धजकर शिशुपाल को भी बुलवाया था, श्री कृष्ण का यो सम्मान देखो अब मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से, हरि से विरोध ना हितकारी यह कौन कहे मतिमंदा से। जो रीत यज्ञ की अलबली आरंभ वहां से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है भला कौन सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए, सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया, सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंतर मन जल भुन बैठा, सबका मुखमंडल हर्षित था शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। किया सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा, मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव संग जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल हुए, कोई पुण्य विशेष मेरा जागा या सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन, पंचम दसों दस की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम सब लोगों की मत मारी गीदड़ को ना हर्षा तोला। बोला सहदेव तू बच्चा है सर्वोच्च की तुझे पहचान नहीं, तूने अयोग्य को योग्य कहा नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो खोजो कोई नर सम्मानी, महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह जिसने अनुमोदन कर डाला, इस सभा में ना कोई और मिला सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगा सुत तू हो गया वृद्ध तन मन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखता है तुझ खर खोटे का बान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान लेकिन यह तो अज्ञानी है, यह कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है। यह दुष्ट निकम्मा नाकारा काला अनपढ़ है गवार निपट, बनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं ना गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है, सर्वोच्च इससे कभी न मानूं यह छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता किन्नर बन के नाचे गाए, चोरी करते पकड़ा जाता बहुधा या ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता एक कोड़ी नहीं कमाता है, फिरता रहता मारा मारा मंगतो सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की ब्रजगांव कहे यह चरवाहा, गया दिन रात चराता है नंदलाल के घर जो हरवाहा। ब्रजभान लली आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन या बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है पर चाह इसे सिंघों सी इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियारो सा तो क्यों सर्वोच्च कमान मिले। है ना अमात ना राजा है ना देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है नासकाल बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और सब सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए लाचारी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था पर तीर चढ़ा डाला।
कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला। गिरधारी अभ्य शीतल थे। गिरधारी अभ्य शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया। फिर याद प्रतिज्ञा दिला, तभी कान्हा दोनों को रोक दिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फकरा भाई। 100 अपराधों की क्षमा इसे, ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिषियों ने यह बतलाया था। तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध। अर्जुन बोला, कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी। मेरे जीवित रहते कैसे देकर इतनी गाली गंदी। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ। एक सांस भी ना ले पाएगा यमलोक, अभी पहुंचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है। शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य करो मन में, यह स्वयं कर्मफल पाएगा। इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को। 99 अपराध पूरे हुए हैं, शेष 100 गारी को। हरि सब पे रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचार। यह सोच उसे कि सावधान, शिशुपाल न दे अगली गारी। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था सौम्य गोविंदा का, एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता अब कोई ढाल। अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा। 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा, तुझको अब कोई बचा न पाएगा। तेरे अपराध न क्षमा योग, तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ। था अंत लिखा हरि के हाथों से, शिशुपाल संहार हुआ। जादी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गया अधम। 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरि समम किया काम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरि समय किया काम। गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कविता कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण।